जोहार 92.7 बिग एफएम से मैं हूं रांची की राशि। और क्या आपको पता है कि हर साल ब्रेस्ट, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर से ज्यादा लोग लंग कैंसर से मरते हैं, स्पेशली मेन और वुमेन दोनों। और आज मैं यहाँ आई हूँ HCG अब्दुल रजाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल, जहां हम एक स्पेशल गेस्ट से बात करेंगे। और HCG हॉस्पिटल हमारे लिए लेकर आया है #बी लंग कैंसर फ्री। तो क्या बातें होने वाली है, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अभी 1 महीना पहले SCG रांची कैंसर सेंटर ज्वाइन किया है। ओके सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है लंग कैंसर को लेकर, और कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है लंग कैंसर से? अभी इंडिया में कैसा है, लंग कैंसर का इंसिडेंस डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जैसे ही हमने ये CT स्कैन और PET स्कैन जैसी ही मोडालिटीज़ बढ़ रही हैं जो सेकेंड ईयर सिटी थर्ड ईयर सिटी में, तो लंग जो कैंसर के केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डिटेक्शन इज बिंग वेरी फास्ट। ओके। और किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इफेक्ट है? It is generally affects patient who are above age of 40 and generally the profile of the patient ऐसा होता है कि वो स्मोकर होते हैं और जो या फिर एस्बेस्टोसिस फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनको ज़्यादातर होता है। स्मोकर्स के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आप 40 साल के हों या 20 साल के हों या 18 साल के हों, हैबिट अच्छी नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि एक बार अगर आपने वंस अ स्मोकर इज ऑलवेज अ स्मोकर until unless you have a strong determination to quit it. वेल, तो आगे बढ़ते हुए तो सर मुझे ये बताइए कि सिम्टम्स क्या होते हैं लंग कैंसर के? कैसे एक इंसान को पता चलेगा कि वो बढ़ रहा है लंग कैंसर की तरफ? अगर आपको खांसी हो रही है 2 वीक से ज़्यादा, 2 से 3, अगर आप स्मोकर है 2 वीक से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है, खांसी में अगर आपको बलगम में ब्लड आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तो आपको देखना चाहिए। और अगर कहीं पे नोट्स आ रहे हैं लंग के आसपास, अगर नेक के आसपास नोट्स आ रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के नोड्स की हम बात कर रहे हैं और उसको नॉर्मली कैसे चेक कर सकता है इंसान? आदमी जैसे कि नेक के आसपास बहुत लोग को नोट्स आते हैं लंग कैंसर के आसपास, हाँ यहाँ पे आपको आ सकते हैं। तो और वहाँ पे आपको देखना है कि भाई उसके चलते है क्या, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हैं और यू आर बिकमिंग ब्रेथलेस, तो आपको देखना चाहिए कि भाई यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड इफ यू आर अ स्मोकर। वेल, और मैं इसमें फिर से ऐड करूंगी इफ यू आर अ स्मोकर, जैसा कि सर ने कहा, और आपको ऐसी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो डॉक्टर का एक ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कॉजेज हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं लंग कैंसर के? स्मोकर्स प्लीज पे अटेंशन। If you tell me to list first 3 causes of lung cancer, I'll put smoking. First 3 are the smoking. वो चाहे आप किसी तरह का ये सिगरेट स्मोक करें, बीड़ी स्मोक करें, या फिर आप नए तरह के सिगरेट्स, फिल्टर फ्री सिगरेट करें, इट ऑल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। जो दूसरा हम देखते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से COPD अगर होता है तो उसकी वजह से भी लंग कैंसर के इंसिडेंट्स होते हैं। तो अगेन मैं चाहूंगी कि अगर आप कभी भी टोबैको कंजम्पशन या स्मोकिंग करते हैं तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। सर डायरेक्टली क्या स्मोकिंग रिलेटेड है लंग कैंसर से, और क्या पैसिव स्मोकिंग से भी लंग कैंसर होता है? जैसा देखते हैं कि अगर लंग कैंसर को आप डायरेक्टली किसी के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो स्मोकिंग के साथ ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है वो इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि वो स्मोकिंग को कम, इट्स वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ लंग कैंसर। आप जितने भी सिगरेट के पैकेट्स देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा बड़ा सा वो चित्र बना के देते हैं। ये उस चीज के लिए, क्योंकि इट इज अ प्रिवेंटेबल थिंग, सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लंग कैंसर। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन राशि का था कि भाई पैसिव स्मोकिंग, या इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। जनरली अगर हमारे पास कोई फीमेल पेशेंट आती है एंड शी कम्स विद अ लंग कैंसर हु इज अ नॉन स्मोकर, वी विल डेफिनेटली आस्क वेदर द हस्बैंड स्मोक और समबडी इन अ फैमिली इज स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकर्स आपको भी उतना ही खतरा है, तो आप तो नहीं पीजिए लेकिन आसपास वाले लोगों को भी रोकिए स्मोकिंग करने से। सर ये बताइए कि लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग का क्या प्रोसेस है? हमारे पास लो डोज CT स्कैन होता है जिससे हम वो प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं। जनरली जो स्मोकर होते हैं, दोज आर अबव एज ऑफ 50, वी डू अ लो डोज CT स्कैन, ईयरली स्कैन करते हैं और उससे पता लग सकता है अपने को। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे भी जानना है कि व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी एंड हाउ इज इट एडवांटेजेस? हमने पहला, अगर आपने कैंसर सुना होगा तो कैंसर के साथ एक ही चीज सुना है, कीमोथेरेपी। नाउ अभी हमने जैसे लंग कैंसर है, जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नॉन स्मोकर में भी लंग कैंसर को देखने को मिल रहा है। तो हमने साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको टेस्ट किया कि विच आर द म्यूटेशंस विच आर कॉजिंग लंग कैंसर।
तो उस जो म्यूटेशन लंग कैंसर को कराता है, जो हम बायोप्सी सैंपल पे कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राइवर म्यूटेशन, कि दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन है जो पूरा कैंसर को ड्राइव कर रहा है, एंड दैट बिकम्स अ टारगेट फॉर अस। तो अगर हम उस म्यूटेशन को ब्लॉक करने के लिए कोई थेरेपी देते हैं, कोई टैबलेट देते हैं, तो दैट बिकम्स अ टारगेट थेरेपी। ओके, सो ये जो कीमोथेरेपी, अगर आपके पास ड्राइवर म्यूटेशन है तो हम जनरली कीमोथेरेपी नहीं देते हैं, वी ट्राई टू गिव टारगेट थेरेपी ओनली। ऑलराइट। एंड उसका जो रिस्पॉन्स है नॉर्मली कीमोथेरेपी से काफ़ी अच्छा रहता है, एंड साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि आपने नहीं सुना होगा, कैंसर को आप टैबलेट से ठीक कर रहे हो। पॉज इसलिए आ गया क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था कि आप कैंसर को टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। हर केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां जहां पॉसिबल है, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी इज रियली एडवांटेजियस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लंग कैंसर से बचने के लिए इंसान को लेने चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि द स्मोकिंग हैज टू बी एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग जो भी है, बोथ आर इक्वली डेंजरस। एंड आपको जहाँ भी होना चाहिए पॉल्यूशन से बचना चाहिए। एंड स्मोकिंग इज द आई थिंक मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रिवेंटेबल, जो आप आराम से कर सकते हैं। जी। और स्मोकिंग ऐसी भी चीज है कि ये बस लेजर के लिए करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ कूल बनने के लिए करते हैं, बट लंग कैंसर इज नॉट कूल। तो एंड में डॉक्टर सतीश, मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक अच्छे लंग हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? वी अंडरस्टैंड दैट स्मोकिंग इज नॉट गुड, बट अगर किसी को अपना लंग हेल्थ मेंटेन करना है, बहुत हेल्दी रखना है लंग्स को, तो क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये आप मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम ये सब कर सकते हैं, और उससे और जो भी चीज़ है, जैसे कि वी गेट पेशेंट लॉट ऑफ टाइम की भी कॉफ हो रहा है तो बार बार सीटी स्कैन करा लेते हैं, तो आई थिंक वो रेडिएशन भी अपने को अवॉइड करना चाहिए। राइट। सो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है अपने लंग्स को हेल्दी रखना, बस स्मोकिंग अवॉइड करनी है, रेगुलर एक्टिविटी करनी है, खान पान ठीक रखना है, एंड आई थिंक ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सतीश फॉर स्पीकिंग विद अस। वी आर हियर एट HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल, जहां जो आपके लिए लेकर आए हैं लंग कैंसर अवेयरनेस के तौर पर #BeLungCancerFree। 92.7 बिग FM से मैं हूं रांची की राशि। धुन बदल के तो देखो एंड स्टे सेफ।